16 जून अमर स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ था। चित्तरंजन दास ने अपनी स्नातक की पढ़ाई 1890 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से पूरी की। उसी वर्ष वे आईसीएस क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इस सेवा में अंग्रेजों का वर्चस्व था। दुर्भाग्य से वे फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधिक सेवा में आने का विकल्प चुना। इंग्लैंड में रहते हुए चित्तरंजन दास ने हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी की जीत के लिए प्रचार किया। 2 वर्ष बाद वे भारत लौटे और एक बैरिस्टर के रूप में कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक वकील के रूप में चित्तरंजन दास ने राजनीतिक अपराधों के आरोपी भारतीयों का बचाव किया। वे राजद्रोह के आरोपी ब्रह्मबांधव उपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव पक्ष में उतरे। 1908 में दास को व्यापक श्रेय और ख्याति मिली जब उन्होंने अलीपुर बम कांड में औरबिंदो घोष का सफलतापूर्वक बचाव किया। बिपिन चंद्र पाल से उनका बहुत निकट सहयोग रहा। दास ने बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष को अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के प्रकाशन में मदद की। स्वदेशी के विचार में चित्तरंजन दास की गहरी आस्था थी। कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने गांव के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का विचार सामने रखा, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन और सहकारी ऋण संस्थाओं की स्थापना जैसे कदम उठाए जाने थे। 1920 तक दास ने ऐशो आराम का जीवन पूरी तरह से छोड़ दिया और सक्रियता से असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया। 1921 में आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें पत्नी और पुत्र के साथ 6 महीने की जेल की सजा हुई। दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर कांग्रेस में स्वराज पार्टी का गठन किया। इस नवगठित पार्टी का उद्देश्य 1923 में केंद्रीय विधानसभा का चुनाव लड़ना और काउंसिल चैम्बर्स के भीतर सरकार विरोधी गतिविधियों से ब्रिटिश राज को समाप्त करना था। पार्टी को केवल 40 सीटें मिल पाईं। ये संख्या कोई विधायी प्रभाव डाल पाने के लिए काफी कम थी। 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास के निधन के बाद ये पार्टी विघटित हो गई। दास के निधन के केवल 1 महीने पहले महात्मा गांधी दार्जिलिंग में उनसे मिले थे। उनसे मिलने के बाद गांधी जी ने कहा था, जब मैं दार्जिलिंग से लौटा तो बहुत कुछ पीछे छोड़ आया, जिसके बारे में पहले कभी मैंने सोचा तक नहीं था। देश बंधु के प्रति मेरे लगाव और ऐसी महान आत्मा के लिए मेरे प्रेम सद्भाव की कोई सीमा नहीं थी। आज हम स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1910 को जोधपुर में हुआ था। बाल मुकुंद ने महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से प्रेरित होकर 1934 में जोधपुर में राजस्थान चरखा संघ की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष जय नारायण व्यास के निकट संपर्क में आकर बालमुकुंद बिस्सा मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य बन गए। जब जय नारायण व्यास और परिषद के अन्य प्रमुख नेता 1940 में उत्तरदायी सरकार के लिए आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए, तो बिस्सा ने कमान संभाल ली और सफलतापूर्वक आंदोलन का नेतृत्व किया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उन्हें 9 जून 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां उन्होंने राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर स्थितियों और बेहतर व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। जेल अधिकारी बड़ी क्रूरता से पेश आए और भूख हड़ताल पर ही उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। 4 दिन बाद ही 16 जून 1942 को उनका निधन हो गया।